हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। और इसी बीच में कई विद्यार्थियों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर होता है ना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आने वाली जो मैथ्स है वो आप एक बार पढ़ा दीजिए। क्योंकि आपने जो है मैथ्स हमें पटवारी एग्जाम के लिए पढ़ाई थी, बहुत शानदार पढ़ाई थी, एलडीसी के लिए पढ़ाई थी, आपने सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ाई थी, तो अब एक बार प्लीज फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा दीजिए। रीट के लिए भी काफी अच्छी पढ़ाई थी। तो चलो भाई, अब फर्स्ट ग्रेड के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत मैथमेटिक्स में सेकेंडरी लेवल का एक टॉपिक दे रखा है, जिसे आप नंबर सिस्टम टॉपिक कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, डेसिमल एक्सपेंशन, इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब आप जो है यहाँ पर सीखने वाले हो। इन पूरे के पूरे टॉपिक को, यानी जो आपके दे रखा है फर्स्ट ग्रेड में, अगर मैं एग्जैक्ट सिलेबस की बात करूं तो एग्जैक्ट सिलेबस भी है मेरे पास में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। एक सेकंड में आपको बता देता हूं, वन बाय वन टॉपिक बोलूंगा। नेचुरल, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, रेशनल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर ये तो क्वाड्रेटिक वाला है। चलो, तो आपको रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन तक का ये जो पोर्शन है ये पूरा अपन करने वाले हैं, और इसको काफी अच्छे से करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं इन टॉपिक से, उनको भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को जो है बेस्ट तरीके से, मेरा जितना होगा उतना बेस्ट तरीके से दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज अगर थोड़ी सी आवाज में कहीं दिक्कत हो तो थोड़ा सा जो है एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है। मैं कंटिन्यूअसली ये 5वीं क्लास है आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, इस वजह से थोड़ा सा हो गया है। वैसे हमने जो है पानी पी पी के मैं क्लासें ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिएगा, अब बात करते हैं अपने नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर में ये नंबर होते क्या हैं, इन नंबर के कितने प्रकार होते हैं, ये रेशनल, इरेशनल, रियल, नेचुरल, ये नंबर आए कहाँ से है, ये है क्या। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास में संख्याएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संख्याएं होती है? दो प्रकार की संख्याएं होती है, जिसमें एक हमारे होती है वास्तविक संख्या, जिसे अपन कह रहे हैं रियल नंबर। क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं। और एक हमारे नंबर आ जाते हैं काल्पनिक, यानी इमेजिनरी संख्याएं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको केवल और केवल जो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए सिलेबस में केवल कौन से नंबर दे रखे हैं? रियल नंबर दे रखे हैं। इसका मतलब आपको काल्पनिक नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। वैसे काल्पनिक नंबर होते कौन से हैं? तो जिन नंबर के अंदर आयोटा आ जाता है। क्या आ जाता है? आयोटा आ जाता है। आयोटा का मतलब है अंडर रूट -1 जब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक नंबर, इमेजनरी नंबर। लेकिन उसके बारे में हमें किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करनी है। हमें केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। अब वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। संख्याएं दो प्रकार की है, रियल एंड इमेजनरी। रियल नंबर भी दो प्रकार के हैं। पहला आपके आ जाता है परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर, और दूसरा आपके आ जाता है अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की है, परिमेय, अपरिमेय, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है तो अल्टीमेटली वो वास्तविक संख्या का मतलब ही ये है कि रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आप पढ़िए। अब जो हमारे ये रैशनल नंबर है, यानी जो परिमेय संख्याएं हैं, इन परिमेय संख्याओं को भी हम टोटल तीन भाग के अंदर बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से? पहला हमारे आ जाता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपके सिलेबस में मेंशन है, इसका मतलब इसके बारे में तो हमें विशेष पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। और
तीसरे नंबर पर आ जाता है आपके पूर्णांक यानी कि इंटीजर के बारे में हमें पढ़ना है। तो संख्याएं दो प्रकार की है, वास्तविक इमेजनरी। वास्तविक के दो टाइप है, परिमेय अपरिमेय। परिमेय के टोटल तीन टाइप है, प्राकृत, पूर्ण और आपके क्या जाएगी पूर्णांक। अब ये जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसके भी आगे कई भाग हैं। अब इसके कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में बात करता हूं मैं। तो इसके जो भाग हैं वो है टोटल आपके पास में कितने, पांच। कितने भाग हैं, पांच भाग हैं। कौन कौन से सर, देखिए पहला है आपके पास में सम संख्या यानी कि इवन नंबर। कौन से है, सम संख्या यानी इवन नंबर। दूसरा आपके पास में है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तीसरा आपके पास में है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा धीरज रखना है ना, क्योंकि करत करत अभ्यास के ही जड़मत हो सुजान। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ही आपको चीजें जो है एकदम आपके जड़ बुद्धि में यानी एकदम आपके दिमाग में घुसेगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब थोड़ी थोड़ी चीजें आप सीखते रहोगे ना, तब अपना लेवल हाई होगा भाई। पहले एक ईंट रखूंगा, नींव खोदूंगा, तब तो मेरा मकान बनेगा। तो मैं तुम्हारी नींव मजबूत कर रहा हूं, तुम्हें केवल समझा रहा हूं कि संख्याएं है क्या, पहले तो ये पता चले। अब फिर देखिए अभाज्य संख्या के बाद में चौथे नंबर पर आ जाता है संयुक्त संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। और इसके बाद में पांचवें नंबर पर आ जाती है अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। समझ में आ गई बात। तो संख्याएं दो प्रकार है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के दो प्रकार हैं, परिमेय अपरिमेय। परिमेय के तीन प्रकार हैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर के पांच प्रकार हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर और आपकी संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर और सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। समझ में आ गई बात। लेकिन इसमें से आपके सिलेबस में केवल और केवल क्या दे रखा है, तो आपको पता होगा आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं। केवल आपको पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। और दूसरा आपको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। और तीसरा आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है। मेन आपका यही दे रखा है। इन्हीं का आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ना है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है, इनका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है वो कैसे निकाला जाता है, इनके अंदर जो भी आपके लॉज लगते हैं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, वो सब आपको पढ़ना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है भैया। तो अब देखो रियल नंबर तो क्या है, बेसिकली जितने भी नंबर है वो सब आप जो पढ़ोगे वो रियल ही पढ़ोगे, है ना। तो अब हम सीधा पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे नेचुरल नंबर को, और उसके बाद में हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। फिर डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह इन सभी के बारे में भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। अब हम समझने जा रहे हैं कि हमारे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है। आप बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लें कि सर क्वेश्चन कब करवाओगे। भाई पहले एक बार मजबूती हो जाए, चीजें हमारे मजबूत हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि क्या चीज क्या है, किसको कैसे लिखते हैं गणित में, उसके बाद में क्वेश्चन करना बहुत आसान है। क्वेश्चन तो ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएंगे, हैं। समझ में आई बात। चलो अब देखो भाई, बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है सर। परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो परिमेय संख्याएं बेसिकली आपका कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल दो पूर्णांकों का, किसका, दो पूर्णांकों का अनुपात होता है। सर अनुपात कैसे, तो देखो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म जो हमें मिलती है, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक है। अच्छा सर, तो ये आपने तो बोला था अनुपात। अरे भाई देखो, अनुपात और परिमेय संख्या कैसे है ये वो देखिएगा आप ये बताइए, कहीं पर अगर लिखा है 4/6, क्या लिखा है? 4/6। आप 4/6 का अनुपात क्या लिखेंगे? तो आप इसमें जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? तो देखो 2 × 2 2 यही लिखूंगा मैं तो। अब 2 से 2, मैं एकदम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, है ना? देखिएगा, अब इधर क्या हो गया कि जो ये 2 2 कॉमन आ रहा था वो तो कट गया। 2 से 2 तो कट गया। अब बताओ बचा क्या? बचा है हमारे पास 2/3। क्या बचा है? 2/3। यानी 4/6 का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या आएगा? 2/3। और ये बताइए कि इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी कि 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या 2/3 के अलावा और कोई पॉसिबल है? नहीं है, इम्पॉसिबल है। 4/6 को हम सिंपल से सिंपल फॉर्म में 2/3 ही लिख सकते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि 2 और 3 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या 2 और 3 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं सर, इसमें केवल और केवल एक कॉमन है। क्या? एक खुद 2 × 1 3 × 1 लिख लो तो 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे दो संख्याओं का अनुपात जिसके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, कोई उनका जो है अब सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो ये 2/3 लिखा है, ये एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। समझ में आ गई बात? रेशनल नंबर क्या होगा? तो एक पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है और भाग देने पर जो लघुत्तम रूप हमें प्राप्त होता है, यानी वो वाली फॉर्म जिसके अंदर अब कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख ही दिया मैंने, 2/3 आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि जब दो संख्याओं में आपस में भाग दिया जा रहा है तो एक संख्या ऊपर बटे नीचे ही तो लिखोगे भाई। 4/6 लिखने का मीनिंग ही तो ये था कि 6 का भाग दिया हमने 4 के अंदर, है ना? तो p/q मतलब फॉर्म वही है और कुछ भी नहीं है कि p के अंदर आप q का भाग दे रहे हो। क्लियर? चलो, तो ये थी हमारी परिमेय संख्या। अब इसके बारे में और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि और क्या क्या होता है। 1 मिनट, है ना? वो छोटा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो गया है गलती से। हाँ, ये देखिए अब छोटा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये हमने समझ लिया है। अब हम समझने जा रहे हैं हमारे, जब दशमलव भिन्न हो यानी डेसिमल फ्रैक्शन हो तब की बात। तो जब दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में हम दशमलव के बाद में आने वाली जो संख्याओं की गिनती अगर हो सके, या फिर दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन हो रही हो, तो परिमेय संख्याएं होगी। समझ में आई ये बात? कुछ है? कुछ समझ में आया मैंने क्या पढ़ा? मैंने ये बोला है कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में तो होगी, लेकिन हर बार p/q के फॉर्म में थोड़ी दे रखा होगा। कहीं पर पॉइंटों में संख्या दे रखी होगी, कहीं पर किसी और फॉर्म में दे रखी होगी। तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या परिमेय है, ये संख्या अपरिमेय है? ऐसे ही तो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बेसिकली, कि बताइए कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो वहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे देखो 4.25 कहीं पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4.25। तो ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? इसको हम ऐसे दशमलव में चेंज नहीं करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, भाग देके चेक करेंगे, नहीं। आप सीधा देखकर बता दोगे कि अगर पॉइंट के बाद में, यानी जो ये दशमलव लगा है, इस दशमलव के बाद में आने वाली संख्या कितनी है? 1 और ये 2। क्या मैं ये गिन सकता हूं? 2 ही तो है, 2 और 5, दो संख्याएं आ रही है पॉइंट के बाद, तो गिन ली मैंने।
तो पॉइंट के बाद में आने वाली संख्याओं को अगर आप गिन सकते हो तो फिर वो संख्या आपकी परिमेय संख्या ही होगी। समझ में आ गई बात? तो अब से अगर कहीं पर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और वहां अलग अलग 3-4 ऑप्शन है, तो आप पॉइंट के बाद में आने वाली संख्याएं काउंट करोगे। अगर आप काउंट कर सकते हो तो परिमेय है, नहीं काउंट कर सको तो अपरिमेय है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्या में इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक और सर आपने चीज बोली कि पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब है कि कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा 4.2222222 डैश डैश डैश। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसे अगर लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट डैश 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 डैश, तो मैं तो नहीं गिन पाऊंगा दो को कि दो है कितने, और मैं तो वहां टिक करके आ जाऊंगा कि ये अपरिमेय संख्या है। नहीं बेटा, ये गलती नहीं करनी है। आपको पॉइंट के बाद में संख्याएं गिननी है। अगर आप संख्याएं गिन सको तब तो वो परिमेय संख्या है ही। और अगर आप नहीं गिन पा रहे लेकिन संख्या रिपीट हो रही है, यानी पॉइंट के बाद में आने वाली संख्या कंटिन्यूअसली वही संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो फिर आप क्या कहोगे कि वो भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो यानी 4.25 भी परिमेय संख्या है, और दूसरा आपका 4.2222 है जो है, इसे अपन लिखेंगे 4.2 बार। हालांकि ये आगे मैं समझाऊंगा। जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच दी जाती है, और जिसे हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब कुछ परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि आपका 1 2 3, 1/2 यानी 0.5, तो पॉइंट के बाद में फिक्स एक ही संख्या आ रही है। 2.3 यानी कि 0.66666 यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। फिर 7 तो एक परिमेय संख्या है ही। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आपको संख्याओं का वर्गीकरण और परिमेय संख्या क्या होती है ये मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम आगे बात करने जाते हैं हमारे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम समझते हैं हमारे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर जो है उसके बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में समझने के बाद में अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझना बहुत ही आसान है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप P/Q, P/, में Q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात है, जो परिमेय संख्या में हो रहा होगा वो अपरिमेय संख्या में नहीं होगा। परिमेय संख्या में हम क्या कर रहे थे? P/Q के रूप में लिख रहे थे, तो यहां पर अपरिमेय संख्या में P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात? बस उसे ही हम क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या कह देंगे। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां परिमेय संख्याओं का पॉइंट के बाद में एक अंत होता था, यानी कि एक एंड हो रहा था कि हाँ भाई इतनी देर इतनी संख्या आ रही है पॉइंट के बाद और फिर बंद, या फिर एक ही संख्या रिपीटेड हो रही थी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का पॉइंट के बाद में कोई अंत नहीं होता है, यानी कोई एंड नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अपरिमेय संख्याओं का जो अंत है वो निश्चित नहीं होता है। वो कंटिन्यूअसली नई नई संख्याएं पॉइंट के बाद आती जाती है, और पॉइंट के बाद में संख्याओं का रिपीटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। जैसे कि एक तो आपका ई और एक आपका पाई। ठीक है, ई और पाई ये दोनों के दोनों जो है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। हाँ, यहां पर एक चीज बता दूं मैं आपको, ये क्योंकि कई बार जो है छोटे मोटे एग्जाम में आया हुआ है, कहीं हो सकता है भाई आपके भी पूछ ले वे फिर बोलोगे सर गलत पढ़ा दिया था। देखो भाई, जो ये पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये तो मैंने बता ही दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है।
है ना। और 22/7 भी इसका मतलब अपरिमेय होता होगा? नहीं भाई, जो आपके 22/7 है वो अपरिमेय नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई बराबर 22/7 होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाई को और जो 22/7 को बराबर होता है तो उनको सेम टाइप की संख्या कह दोगे कि ये भी परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। समझ में आ गई बात? और कंपलसरी वैसे भी नहीं हो सकता। कोई किसी के बराबर है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दोनों सेम ही हो, बराबर है। बराबर होना अलग चीज है। समझ में आ गई बात? ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक लड़की और एक लड़के की डेट ऑफ बर्थ सेम हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी वो सेम है। अरे भाई, जेंडर अलग है, एक लड़का एक लड़की है यार। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ। इसका वो जो प्रूफ वगैरह है उसके लिए पहले हो हल्ला मत कर देना। बस इतना सामान्य चीजों को आज सामान्य तरीके से समझोगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगी। और अगर इसी को मैं गणित की भाषा में समझाऊंगा क्या मतलब, आपको तो समझना है ना, बस समझ गए आप, है ना। क्लियर? आगे देखो। अब बात करते हैं कि जब हम एक परिमेय यानी रैशनल संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कर, सॉरी का, कर नहीं है वहां, ये यहाँ पर जो है आप का समझिएगा। तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम गुणनफल यानी कि गुणा या योग निकालते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। और ये स्टेटमेंट फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है कि जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आने वाली जो संख्या होगी वो कैसी होगी? परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा। तो आप इसको शॉर्टकट में अगर याद करना चाहें तो यहां लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं कि आपका रेशनल यानी कि आर प्लस आपने कर दिया आई आर बराबर हमेशा क्या आएगा? आई आर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर करंट के इशू से लिंक करना हो तो भाई राजस्थान का इंटरनेशनल संबंध है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। और जीता कौन? पाकिस्तान। कैसे? अरे भाई वैसे नहीं, कैसे देखो, अंजू जो है वो राजस्थान की थी, ठीक है, और वो हमारे पाकिस्तान के जो है इंटरनेशनल संबंध की वजह से पाकिस्तान चली गई। अब वो कहाँ रह गई? क्या इंडिया आई क्या? नहीं आई। तो जीता कौन? पाकिस्तान। तो आई आर। तो आर प्लस आई आर गिव्स टू यू आई आर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसको बच्चे से ऐसे जोकिंग की तरह याद रखिएगा। और आज जो आपने संख्याओं का पूरा वर्गीकरण पढ़ा, परिमेय संख्या समझा, अपरिमेय संख्या समझ लिया, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है चीजें समझ में आई होगी। और अब इससे आगे की चीजों को समझने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, है ना। तो इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार इसलिए करना है क्योंकि अब जो है इससे आगे की चीजों को मैं कल अगली क्लास के अंदर कंप्लीट बताऊंगा और उसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।